सर क्या सुझाव है और क्या कारण क्यों हो जाती हैं और क्या तरीके से बचाव? अभी जो वर्तमान में आँखों की जो बीमारी फैल रही है उसको अपन नॉर्मल कंडीशन में आई फ्लू भी कहते हैं या वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। वायरल कंजंक्टिवाइटिस एक हाईली कॉन्टाजियस डिसीज़ है। यह एक से तुरंत दूसरे में तुरंत फैल जाती है। अब इसमें जो बच्चों में फैल रही है ये अधिकतर एडिनो वायरस के कारण होती है। 90% बच्चों में या बड़ों में किसी में भी ये एडिनो वायरस के कारण फैलती है। अब ये वायरस प्रश्न उठता है कि कैसे फैलता है। जब आँखों में यह बीमारी हो जाती है, अपन आँख को रगड़ते मसलते हैं, आँख के जो ड्रॉपलेट्स से जो आंसू निकलते हैं उसको इधर उधर लगाते हैं, तो उसके ज़रिए ये दूसरों को फैल जाती है। दूसरा उसी आंसुओं को छूता है तो उसके बाद फैल जाती है। मतलब कांटेक्ट के ज़रिए फैलती है अधिकतर ये। अब जैसे इसमें अपने को सावधानी ये रखना चाहिए प्रिवेंशन के लिए, एक तो आँखों पे चश्मा लगा के रखें, पहली चीज़ गॉगल लगा के रखें। दूसरी चीज़ अपने तौलिए, अपने कपड़े और ये सब अलग रखें। सोते समय रात में तकिए का जो गिलाफ रहता है, उसका जो कवर रहता है उसको चेंज कर दें और उसको बिल्कुल उबलते हुए पानी में डालें। नहीं तो दूसरे उसको छूते हैं तो वो फिर अपने आँख में हाथ लगाते हैं तो वो आँखों में फैल जाता है। तो कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए ज़्यादा फैलती है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो बीमारी है इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाए। अब इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोल्ड कंप्रेस। आप ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें, आर्टिफिशियल टीयर्स डालें ताकि आँखों को नुकसान ना हो। और अगर दर्द ज़्यादा हो, पेन इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग अपन दवाई ले सकते हैं। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं। पेन ज़्यादा है रिया है तो आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, आर्टिफिशियल टीयर डाल सकते हैं। और एलर्जी, खुजली की संभावना ज़्यादा लग रही है तो एंटी एलर्जिक टेबलेट भी ले सकते हैं। और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का भी यूज़ किया जाता है। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ का यूज़ करते हैं, कोल्ड कंप्रेस, एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स और आर्टिफिशियल टीयर। अधिकतर ये जो बीमारी है ये करीब 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। आजकल की जो बीमारी चल रही है 1 हफ्ते से ज़्यादा का भी समय कभी कभी लग जाता है। जनरली 1 हफ्ते में ये बीमारी ठीक हो जाती है। और घर में एक से दूसरों को बहुत जल्दी फैलती है क्योंकि कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं घर के मेंबर आपस में। तो अपने को जिसको बीमारी हो जाए उसको थोड़ा अलग रहना चाहिए, कॉन्टेक्ट से बचना चाहिए। में आपकी बीमारी है ये क्या है और क्या सलाह देना चाहेंगी बच्चों को और जो स्कूली छात्र हैं उनमें ज़्यादा देखी जा रही है? कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो रही है। तो स्कूली बच्चों को सलाह दी जा रही है कि वो स्कूल ना जाएं जिससे कि दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। तो ये फैलने वाली बीमारी है, दूसरे बच्चों को जल्दी फैल जाती है। उनके टॉवेल वगैरह यूज़ ना करें, उनके यूज़ करें वह सामान यूज़ ना करें और आइसोलेट हो जाएं। कितने समय में ठीक जाती है, क्या होता है? 7-8 दिन में ठीक हो जाएगी। और साथ में कफ यदि सोर थ्रोट फीवर वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट ले लें। घबराने की ज़रूरत है इसको? नहीं, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, एक फ्लू टाइप का है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। कोई मेडिसिन वगैरह इसके डॉक्टर या कोई सलाह देना चाहिए? मेडिसिन इसमें सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज़ करना है और आँखों को बार बार धोना है, हाथ साफ रखने हैं और आँखों को बार बार धोना है। पिछले 1 हफ्ते से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्राउडेड प्लेस से फैल रहा है, जैसे स्कूलों से शुरू हो रहा है और घर तक जा रहा है। और ख़ासकर इस बार की जो कंजंक्टिवाइटिस थोड़ा तेज़ स्ट्रेन का है जिससे पूरी आंख लाल हो रही है, साथ में बुखार भी आ रहा है बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो मेरी सलाह इसमें यही है कि एक तो कॉन्टामिनेशन से बचें, क्राउडेड प्लेस से बचें और प्रॉपर सलाह से डॉक्टर की सलाह से ही दवाई डालें और इसमें पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। अपने मन से दवाइयाँ ना डालें इसमें, जिससे कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और जो बच्चे हम लोग बाकायदा दवाई मिल रही है इनको, और मैं ये आग्रह करता हूँ कोई बच्चा यदि हो तो दिखवा लें, हम लोग समय रहते हैं, जिससे उसके नुकसान न हो सके। तो क्या एहतियात, थोड़ा सा वेट करिए ना, क्या सलाह देना चाहेंगे? बच्चों जो आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है वो कंजंक्टिवाइटिस कहलाती है। अभी जनरली कंजंक्टिवाइटिस 3 टाइप की होती है, एक वायरल होती है, एक बैक्टीरियल, एक एलर्जिक होती है ना। तो इस समय जो फैलने वाली बीमारी वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, उसमें आँखों का लाल होना, आंसू आना, आँख का चुभना, इस टाइप लक्षण पाए जाते हैं। तो हम लोग एडवाइस दे रहे हैं कि उनको गुनगुने पानी में थोड़ा सा पल के आँख को साफ करें, है ना। और लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डालें और सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप डालें 4-5 दिन के लिए। जनरली बीमारी 6-7 दिन में रिकवर हो जाती है, लेकिन बच्चों को हम सलाह देते हैं कि थोड़ा 2-4 दिन स्कूल ना जाए, किसी को इन्फेक्शन है।
क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को प्रभावित होने का डर रहता है। और कॉमन टॉवल और शेयर न करें, मतलब बच्चा कोई नैपकिन यूज कर रहा है, दूसरे बच्चे को यूज न करना चाहिए मतलब। और यदि एक आँख में उंगली लगा रहे हैं तो उसी हाथ पर दूसरे हाथ में न लगाएं, दूसरी आँख में न लगाएं, और हाथ को बार बार धोएं, है ना, केयर करें। और कम से कम अभी कुछ दिन के लिए स्कूल प्रोवाइड करने जब तक इन्फेक्शन है, इससे बचाव के जो उपाय हैं। चलाएंगे, अच्छा चलेगा, हम आए तो चलाएंगे, बिल्कुल अच्छा चलेगा। प्रेस के लिए जिले में फ्लू के मरीजों की शिकायत आ रही है, लगभग कितनी संख्या है और कैसे इनको रोकना है? पूरे अगर जिले से लेकर हम पूरे मैदानी अमले पे देखें, जितने भी CSC PSC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आरोग्य केंद्र मिला के 1000 तो मान ही सकते हैं अपन कम से कम। और पूरी उनकी हमारी तरफ से दवाइयाँ उपलब्ध की जा रही हैं और दवाइयाँ भेजी जा चुकी हैं, और हमने शासकीय स्तर से भी दवाइयाँ उनकी मांग की है ताकि परेशानी ना पड़े मरीजों को। स्कूल के लिए टीम बनवा दीजिए। हाँ देखिए, हम मैम लगातार जिले में पाइप फ्लो की समस्या आ रही है। हाँ, जिले में भी डॉक्टरों से बातचीत करने पर बताया गया कम से कम 75 से 100 3 डॉक्टर्स जो जिले चिकित्सालय में बैठते हैं, तो सभी के पास कम से कम 30-35 मरीज आ रहे हैं, तो अपन लगभग 75 से 100 मरीज मान लें उनको। और कुछ पेरीफेरी में CSC PSC हेल्थ वेलनेस सेंटर में भी आ रहे हैं पेशेंट, तो लगातार हमें दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। सारे BMOs यहाँ से दवाइयाँ ले जा चुके हैं, और हमने कुछ दवाइयाँ इंडेन भी कर दी चुके हैं। क्या माने लगभग 1500 से 2000 मरीज अभी तक? हाँ, मान सकते हैं अभी हाल फिलहाल तो लगभग कितना? 1000 से 1500 तक। तो इनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? इनके इलाज की व्यवस्था है, पूरी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पूरे ब्लॉक में भेज दी गई है। जिला अस्पताल में भी पूरी दवाइयाँ हैं, 3 हमारे जो ऑप्थेल्मिक डॉक्टर हैं वो पूरे इलाज कर रहे हैं मरीजों का। कोई घबराने की बात है इसको लेकर? कोई घबराने की बात नहीं, इसको लेकर कोई घबराने की बात है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। CMHO दमोह। लगातार दमोह में पाइप फ्लो की समस्या बढ़ रही है। हाँ, ब्लॉक से भी हमारे पास न्यूज़ आ रहे हैं। हमारे इसके नोडल हैं डॉक्टर राकेश रॉय, उन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है। हमारे जितने भी ब्लॉक में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हैं वहाँ पर, और एक ज़िले में भी है, इनको सातों दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं सब जगह पर, और सर्वे भी चल रहा है, और विशेषकर लुम्ब्रिकेंट दिया जा रहा है। और क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दी जा रही हैं। मैम, अगर बात करें यहाँ पर जिला अस्पताल की और प्राइवेट क्लिनिक की, तो लगभग कितने एक सप्ताह में लोग यहाँ? अभी तो आ नहीं पाई, सर्वे करा रहे हैं, तो एग्जैक्ट मिल जाएंगे अभी हमें रिपोर्ट। कोई संख्या अभी तक मतलब जो यहाँ पर इलाजरत हैं, या फिर और जो प्राइवेट क्लिनिक पर भी? नहीं, अभी तो संख्या मत नहीं आ पाई, हम आज मंगा रहे हैं इनको, हम आज प्रोवाइड करा देंगे।